गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज आपको वेक्टर सब स्पेस के बारे में बताऊंगा। क्या डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं और क्राइटेरिया क्या होता है वेक्टर सब स्पेस के लिए। आप लोग वेक्टर स्पेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके एग्जांपल्स भी हमने किए थे। तो अब सब स्पेस समझने में आपको खास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले मान लीजिए एफ एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू वी का कोई सबसेट है। अब क्योंकि वी एफ वेक्टर स्पेस है तो वो सदिश योग और अदिश गुणन इन संक्रियाओं के लिए संवृत होगी। सदिश योग मतलब वी की आंतरिक प्रॉपर्टी, आंतरिक ऑपरेशन, और अदिश गुणन मतलब वी से एफ पर बाह्य संक्रिया। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं अल्फा और बीटा अगर डब्ल्यू के एलिमेंट्स हों तो अल्फा प्लस बीटा भी डब्ल्यू में आएगा, और ए अगर स्केलर है और अल्फा वेक्टर है यानी डब्ल्यू का एलिमेंट है तो ए अल्फा भी डब्ल्यू में आएगा। क्योंकि डब्ल्यू वी का सबसेट है इसलिए डब्ल्यू में वी वाले ही एलिमेंट्स होंगे, इसलिए हम डब्ल्यू के एलिमेंट्स को भी यहाँ वेक्टर्स बोल रहे हैं और फील्ड एफ के एलिमेंट्स स्केलर हैं। तो हमने देखा कि डब्ल्यू जो है वो वेक्टर स्पेस वी एफ की संक्रियाओं के लिए संवृत है। अब यदि डब्ल्यू स्वयं भी एक वेक्टर स्पेस बन जाए तो उसको वी एफ की सब स्पेस कहेंगे। तो ये दो क्राइटेरिया होते हैं सब स्पेस होने के लिए कि डब्ल्यू जो है वो वी का एक अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए जिसमें वी एफ की दोनों संक्रियाओं के लिए समवृत्ता होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ डब्ल्यू एफ वेक्टर स्पेस होने के सभी नियमों का पालन करे। तब हम कहते हैं कि डब्ल्यू एफ इज ए सब स्पेस ऑफ वी एफ, उप समष्टि कहते हैं हिंदी में। अब हम देखते हैं कि वी एफ की कम से कम दो सब स्पेसेस हमेशा विद्यमान रहेंगी, एक तो खुद वी और एक सिंगलटन ज़ीरो यानी शून्य सदिश यानी शून्य समष्टि। तो हर वेक्टर स्पेस की ये दो सब स्पेसेस हमेशा विद्यमान होती हैं, इसलिए इनको इम्प्रॉपर सब स्पेसेस या तुच्छ या ट्रिवियल सब स्पेसेस कहा जाता है। इनके अलावा जो वी एफ की सब स्पेसेस होती हैं वो कहलाती हैं प्रॉपर सब स्पेसेस। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे जो रियल नंबर्स का सेट है आर, वो सी आर का एक सब स्पेस है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है उप समष्टि होने की कसौटी यानी क्राइटेरिया फॉर ए सब स्पेस। क्योंकि वेक्टर स्पेस को चेक करने के लिए बहुत सारे नियमों को चेक करना पड़ता है, तो इससे अगर हर सवाल में आप सभी नियमों को देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है सवाल। तो इससे बचने के लिए कुछ कसौटियाँ हैं हमारे पास। जब हम वी एफ के किसी सबसेट को उस कसौटी को पूरा करता हुआ पाते हैं तो हम कह देते हैं कि वो दी हुई वेक्टर स्पेस की सब स्पेस है। तो पहली कसौटी है किसी सदिश समष्टि वी एफ के एक अरिक्त उपसमुच्चय डब्ल्यू के लिए वी एफ की एक उपसमष्टि होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध ये है कि डब्ल्यू सदिश योग और अदिश गुणन के लिए संवृत हो। तो देखिए आप इसमें सिर्फ संवृत्ता वैसे ही हमको चेक करनी पड़ती थी। तो ये कहता है डब्ल्यू अगर वी का कोई सबसेट है और वो वेक्टर स्पेस वी एफ के जो आंतरिक और बाह्य संक्रियाएं हैं उन दोनों को का पालन करे यानी उनके लिए संवृत हो, तो फिर वो सब स्पेस बन जाता है, यानी आपको शेष नियमों को जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आवश्यक और पर्याप्त शर्त लिखा है इन्होंने, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो अपने को इस थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले लेते हैं प्रतिबंध की आवश्यकता। तो इसमें मान लेते हैं कि डब्ल्यू वी एफ की एक सब स्पेस है, तब
सब स्पेस जो होगी वो, उसकी परिभाषा अगर हम देखें तो वो वी एफ के जो आंतरिक और बाह्य संक्रिया, जिसको हम सदिश योग और अदिश गुणन कहते हैं, उसके प्रति समव्रत होगी। और समव्रत होगी तो ये 1 और 2 इक्वेशन अपने आप ही स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। तो जब हम W को V की सब स्पेस लेते हैं तो दी हुई दोनों शर्तें पालन हो जाता है। अब विलोम लेते हैं इसका, यानी प्रतिबंध की पर्याप्तता। अब मान लेते हैं कि W V की एक अरिक्त उपसमुच्चय है जो कि दिए हुए प्रतिबंधों का पालन करती है। अब हमको बताना है कि W V का एक सब स्पेस बनता है। तो इसके लिए हमको अब सारी शर्तों की जांच करनी पड़ेगी। दी हुई 1 और 2 नंबर इक्वेशन जो हैं इनको सत्य मानते हुए, तो क्योंकि W अरिक्त है तो हम मान लेते हैं W में कम से कम एक एलिमेंट अल्फा तो होगा ही, और 1 जो है वो फील्ड के अंदर होता ही है क्योंकि फील्ड में इकाई अवयव होते हैं। और 1 अगर फील्ड में है तो -1 भी फील्ड में होगा क्योंकि F जो होता है फील्ड वो प्लस के लिए आबेली ग्रुप होता है। तो अब हम देखते हैं कि -1 F का अवयव और अल्फा W का अवयव है। तो प्रतिबंध नंबर 2 से आप देखिए -1 इंटू अल्फा भी F में आएगा, W में आएगा, यानी -अल्फा W में आ रहा है। तो अल्फा अगर W में हम लेते हैं तो -अल्फा W में पाते हैं। इसका मतलब है कि W में योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। अब अल्फा और -अल्फा जब दोनों W में आ रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम बीटा की जगह -अल्फा रख देते हैं तो हम देखते हैं कि अल्फा प्लस -अल्फा W में आ रहा है। अल्फा प्लस -अल्फा यानी ज़ीरो वेक्टर, तो ज़ीरो वेक्टर भी W में आ गया। इसका मतलब W में शून्य सदिश भी है। अब क्योंकि W में V वाले एलिमेंट्स हैं इसलिए प्लस के लिए उसमें साचर्यता और क्रम विनिमयता भी होगी। तो हम देखते हैं कि W जो है वो क्रम विनिमय ग्रुप है, यानी वेक्टर स्पेस होने की पहली शर्त का वो पालन कर रहा है। इसी तरह क्योंकि W V का ही सबसेट है और फील्ड वो कॉमन ही है F, तो वो V2 V3 V4 V5 को भी इसी तरह संतुष्ट कर देगा और एक सब स्पेस बन जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं थ्योरम दोनों तरफ से प्रूव होती है। यदि W में V के सदिश योग और अदिश गुणन की समवृत्ता हो तो वो V का एक सब स्पेस बन जाता है। सेकंड क्राइटेरिया है उसमें यदि किसी सदिश योग V के अरिक्त समुच्चय उपसमुच्चय W के लिए VF का एक उपसमष्टि होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध ये है। अब देखिए पहला प्रतिबंध अल्फा और बीटा W में हो तो अल्फा माइनस बीटा अगर W में आ जाता है, और दूसरा है A अगर स्केलर है और अल्फा वेक्टर है तो A अल्फा एक W का वेक्टर आता है। अब ये दोनों शर्तें कसौटी के रूप में हमको सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले प्रतिबंध की आवश्यकता ले लीजिए। आवश्यकता लेते हैं हम तो हमने देखा कि अल्फा और बीटा अगर W में आप लेते हैं तो अल्फा आवश्यकता का मतलब है W को V का एक सब स्पेस मान लीजिए आप, और अब हम ये दोनों इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो अल्फा और बीटा W में है तो अल्फा और माइनस बीटा भी W में होंगे क्योंकि W प्लस के लिए आबेली ग्रुप बनता है। अब अल्फा प्लस माइनस बीटा भी W में आएगा क्योंकि W आबेली ग्रुप है तो प्लस के लिए समवृत्ता होगी इसमें। तो इससे आ गया अल्फा माइनस बीटा W में आ रहा है। ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी क्योंकि W एक सब स्पेस है V की, इसलिए अदिश गुणन के प्रति समव्रत होगा ही वो। तो A F में अल्फा W का तो A अल्फा W में आ जाएगा। तो ये दोनों प्रतिबंध सिद्ध हो रहे हैं। अब हम विलोम लेते हैं इस थ्योरम का। यदि W V की एक अरिक्त उपसमुच्चय है जो दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है, तो अब हमको सिद्ध करना है कि W V की एक सब स्पेस बने। तो सबसे पहले हमको W को आबेली ग्रुप बताना पड़ेगा। तो
हम देखते हैं कि डब्लू अरिक्त है तो उसमें कम से कम अल्फ़ा तो होगा ही। अब पहला नंबर प्रतिबंध ले लो आप, अल्फ़ा डब्लू में है, अल्फ़ा डब्लू में बीटा की जगह आप अल्फ़ा रख देंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा यानी ज़ीरो डब्लू में आ जाएगा, तो ज़ीरो वेक्टर आ गया। अब ज़ीरो डब्लू में और अल्फ़ा डब्लू में तो माइनस अल्फ़ा भी डब्लू में आ जाएगा। अब अल्फ़ा और बीटा अगर डब्लू में है तो अल्फ़ा और माइनस बीटा भी डब्लू में आएंगे। फिर प्रतिबंध नंबर 1 में आप देखिए अल्फ़ा माइनस माइनस बीटा भी डब्लू में आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा डब्लू में आ रहा है यानी डब्लू में प्लस के लिए समरसता है। तो डब्लू जो है प्लस के लिए आवेली ग्रुप बन गया। और क्योंकि डब्लू में वी वाले एलिमेंट्स तो V2 V3 V4 V5 ऑटोमेटिकली सिद्ध या वेरीफाई हो जाएंगे। तो ये दूसरी कसौटी थी। और तीसरी कसौटी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है क्योंकि वो इन दोनों को मिल के बनती है और ज़्यादातर सवालों में हम इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही आपको शर्त को चेक करना होगा। तो यदि किसी वेक्टर स्पेस V का एक अरिक्त उपसमुच्चय W के लिए VF की एक उपसमष्टि होने की आवश्यक पर्याप्त शर्त है, A और B अगर स्केलर्स हों, अल्फ़ा बीटा W के वेक्टर्स हों, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा अगर W में आ जाए तो वो सब स्पेस बन जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कसौटी है सब स्पेस होने की। अब इसको सिद्ध करते हैं हम, क्योंकि इसमें भी आपको प्रतिबंध की आवश्यकता और पर्याप्तता दोनों लेनी है, तो इसलिए आप सबसे पहले आवश्यकता लीजिए। आवश्यकता में हम मान लेते हैं कि डब्ल्यू वी की सब स्पेस है। अब सब स्पेस है तो उसमें आदेश गुणन के लिए समरूपता होगी। तो ए अगर एफ में है अल्फ़ा डब्ल्यू में तो ए अल्फ़ा डब्ल्यू में आ जाएगा, बी अगर एफ में बीटा डब्ल्यू में तो बी बीटा डब्ल्यू में आ जाएगा। अब इन दोनों, ये तो आदेश गुणन की हो गई और अब इन्हीं पर सदिश योग लगा दीजिए आप तो आपको दी हुई कसौटी अपनी मिल जाती है। तो ये हो गई शर्त की आवश्यकता। अब हम लेते हैं शर्त की पर्याप्तता। अब मान लीजिए कि डब्ल्यू वी का एक अरिक्त उपसमुच्चय जो कि दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। अब हमको सिद्ध करना है कि डब्ल्यू वी की सब स्पेस बने। तो सब स्पेस बनने के लिए डब्ल्यू का खुद का स्पेस होना जरूरी है। तो उसके लिए हम इस दिए हुए प्रतिबंध की मदद से सारी शर्तें चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ए और बी हमारे स्केलर्स हैं यानी फील्ड के एलिमेंट्स हैं, तो हम इनको 1 ले सकते हैं। तो 1 अगर एफ में लेते हैं और अल्फ़ा बीटा डब्लू का रखते हैं तो हम दिए हुए प्रतिबंध से पाते हैं 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा डब्लू में आ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब हो गया सदिश योग के लिए समरूपता हो गई। अब स्केलर्स को हम चयन करते हैं, -1 और 0 लेते हैं फील्ड में और अल्फ़ा बीटा डब्लू के लेके फिर यही प्रतिबंध लगाएंगे तो माइनस अल्फ़ा भी हमको डब्लू में मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि डब्लू में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम है। इसके बाद अगर ए और बी हम 0 सेलेक्ट कर लें और अल्फ़ा बीटा डब्लू के रखते हैं तो हम पाते हैं कि 0 वेक्टर डब्लू में आ रहा है। तो डब्लू में शून्य सदिश भी विद्यमान हो गया। अब क्योंकि डब्लू के एलिमेंट्स वी वाले ही हैं तो साचार्यता और क्रमबद्धता प्लस के लिए ऑटोमेटिकली डब्लू में आ जाएगी। तो डब्लू प्लस एक आवेली ग्रुप बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कि बी को अगर 0 सेलेक्ट कर लें हम और अल्फ़ा बीटा डब्लू के रखते हैं, ए एफ का रखते हैं, तो दिए हुए प्रतिबंध से हम पाते हैं कि ए अल्फ़ा हमारा डब्लू में आ रहा है यानी आदेश गुणन के लिए समरूपता आ रही है। अब डब्लू वी का ही एलिमेंट सबसेट है, उसमें सदिश योग के लिए आवेली ग्रुप है, आदेश गुणन के लिए समरूपता है, तो वो V2 V3 V4 V5 भी संतुष्ट कर देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि डब्लू वी की एक सब स्पेस बन जाएगा। तो ये था सब स्पेस की परिभाषा और उसकी कसौटियाँ। अब आगे जब आप सॉल्व एग्जाम्पल्स ही करेंगे तो इसमें आपको ये कसौटी, जो भी ये तीनों में से जो भी आपको अच्छी लगे, थर्ड कसौटी ज़्यादा यूज़ होती है, तो आप इस कसौटी की मदद से चेक कर सकते हैं कि दिया हुआ सबसेट वेक्टर स्पेस वी का सब स्पेस बनाता है अथवा नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ लेंगे सब स्पेसेस की और कुछ अनसॉल्व सवाल हार्डर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।